हेलो दोस्तों, मैं दाऊद सर। मैं आप लोगों के लिए इतिहास का अगला प्रश्न लाया हूं, जो ये वीडियो की संख्या 3rd नंबर पे आती है। जो ये प्रश्न दिए गए हैं, महावीर स्वामी के जीवनी और उनके उपदेश का वर्णन करें। मैं पहले इससे 4 क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ, जो इसके पहले वाले वीडियो और फिर उसके पहले वाले वीडियो में है। 6 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जीवनी और उसके उपदेश। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो ये दोनों पूछ सकता है या दोनों में से कोई एक पूछे, लेकिन पूछना तय है। 100% चांस है इस प्रश्न को पूछा जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है अशोक महान की जीवनी तथा उपलब्धियां। अब हम जानेंगे जीवनी और उपलब्धियों में क्या अंतर है। जीवनी जो उनके कार्यभार, जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया, वह अच्छा हो या बुरा हो, वह शिक्षा की प्राप्ति के लिए हो या परिवार का अर्जन करने के लिए हो, या वह परिवार पालने के लिए हो या दुनियावी किसी काम के लिए हो, लेकिन उसमें जीवनी में आ जाता है। उपदेश, जब वह अपने जीवन को पाल रहे थे तो उन्होंने क्या साक्ष्य रूप से लोगों को क्या बताया, कि किस राह पे चलने को बताया, उन्होंने खुद किस राह पे चला और चलने के बाद क्या उनको गुण प्राप्त हुई या अगुण प्राप्त हुई। इस तरीके को हम कह सकते हैं कि यह उपदेश है। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध के बारे में भी, उसी तरीके से अशोक महान के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो 5वें नंबर पे आता है, महावीर स्वामी के जीवनी और उसके उपदेश का वर्णन करें। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी एक जैन धर्म के संस्थापक थे, जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। वह जैन धर्म के 24वें गुरु माने जाते हैं, मतलब लास्ट गुरु। 24वें गुरु के बाद दूसरा कोई गुरु नहीं आया। बाद में आगे चल के 24वें गुरु की जगह पे अब 2 भागों में बट गया। अब वह 2 भागों में बटने का कारण है, जैन धर्म 2 भागों में बटा, एक श्वेतांबर, दूसरा द्विगांबर। जैन धर्म का 24वां गुरु महावीर स्वामी। जैन धर्म 2 भागों में बटा, पहला श्वेतांबर, दूसरा द्विगांबर। आइए जानते हैं 24वें गुरु जो थे वह लास्ट थे या उनके बाद भी कोई था? तो नहीं, 24वें गुरु लास्ट थे, उनके बाद कोई ऐसा साक्ष्य नहीं हुआ कि जैन धर्म के बाद कोई आया। अब हम चलते हैं कि जैन धर्म के लास्ट गुरु महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और वह कहाँ हुआ? तो हमारे ही बिहार के धरती पे हुआ था, मतलब बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम गांव है और वैशाली जिला है, और बिहार में यह जिला पड़ता है। तो बिहार में ही उनकी जन्म हुई थी, वैशाली जिला में। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं उनके बचपन में क्या नाम दिया गया था। कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, किसी के ना किसी के नाम बचपन में कुछ ना कुछ लोग प्यार से नाम रख देते हैं। उसी तरीके से जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का बचपन का नाम वरदान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके माता का नाम जो था वह त्रिशूला देवी था। उनके पत्नी का नाम यशोदा था और उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शी था। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जैन धर्म के आखिरी संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। उनके बचपन का साल 540 था ईसा पूर्व, और वह बिहार में उनकी जन्म हुई थी, वैशाली जिला और कुंडग्राम गांव में। उनके बचपन का नाम वरदान, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनके माता का नाम त्रिशूला और उनकी पत्नी का नाम यशोदा। लेकिन उनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम प्रियदर्शन था। अब हम आगे जानेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक 24वें गुरु महावीर स्वामी जो थे, उनके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो उन्होंने 5 सिद्धांत दिए, जो इस प्रकार है। पहला, सत्य। वह चाहते थे कि हर इंसान सत्य बोले, कि सत्य के राह पर भी हर इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर वह असत्य पे चलता है तो उसका मोक्ष नहीं है, मतलब वह ईश्वर के तरफ से भी गया और इंसान के तरफ से भी गया। दूसरा, अहिंसा। हमें किसी भी तरीके से गलत काम, गलत व्यवहार या मारपीट, काट मार नहीं करना चाहिए, यह इसके भी विरोध थे। अपरिग्रह, किसी भी तरीके का कलह, ईर्ष्या या दुष्टपन न होना चाहिए। अस्तेय और ब्रह्मचार्य, यह हमेशा इस 5 को अपने अस्त्र के रूप में, अपने हथियार के रूप में इसका यह
प्रयोग करते थे। उसके बाद आती है कि वह महावीर स्वामी किस बात पर ज्यादा ध्यान देते थे, तो साम्यक ज्ञान, अपने अंदरूनी ज्ञान पर वह ज्यादा निर्भर होते थे। साम्यक दर्शन, जो आंख से देखते थे उसी पर वह निर्भर होते थे। उसके बाद सम्यक आचरण, वह हमेशा अपने आचरण को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते थे। वह हमेशा अपने आचरण को दूसरे के प्रति दिखाते कि तुम मेरे जैसा बन जाओ, तुम तीर्थंकर बन जाओ, तुम जैन धर्म में प्रवेश कर जाओ और जैन धर्म को मानो। महावीर स्वामी जो थे वह सत्य, अहिंसा, उपग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के साथ थे। अब कर बात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये सभी उनके आदेश थे और उपदेश के बारे में जानते। वह हमेशा कहते थे कि सत्य बोलना चाहिए। वह हमेशा हिंसा के विरोध थे, मतलब हिंसा नहीं चाहते थे वो कि हिंसा हो। वह हिंसा को एक ना के रूप में लेकर के चलते थे। वह हिंसा का विरोध करते थे। अब आगे हमें पढ़ना, संपत्ति का रखना उन्हें पसंद नहीं था। हर इंसान को कहते थे कि तुम लोभी मत बनो, तुम संपत्ति को अर्जन मत करो, तुम इतना कमाओ कि तुम अपने परिवार को भर पोष सको, तुम अपने परिवार को पाल पोष सको, दूसरे के प्रति लोभ अर्जन मत कर सको। नाच गाना के भी वो विरोध थे। गद्देदार बिछावन, जो हम लोग तोशक रजाई कंबल का उपयोग करते हैं, उसका भी वो विरोध थे। वो बोलते थे तोशक रजाई मोटे स्तर पर रखने के कारण इंसान आलसी बन जाता है, इसलिए हमें गद्देदार बिछावन के विरोध होना चाहिए। उसके बाद कहते थे वह शादी विवाह करना नहीं चाहिए, ब्रह्मचार्य हो जाना चाहिए। जो यहाँ उन्होंने ब्रह्मचार्य के विरोध में, ये सभी एक विरोध है, ये ठीक है। ये सत्य बोलने के लिए उन्होंने कहा, अहिंसा के विरोध कहा, ये सभी चीज के विरोध है। मतलब ब्रह्मचार्य बोले, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचार्य हो जाना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमारा महावीर स्वामी का समापन होता है कि महावीर स्वामी एक 24वें गुरु थे। उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका जन्म, उनके पुत्री का नाम, उनके पत्नी का नाम यह हमने बता ही दिया। उनका सिद्धांत क्या था कि सत्य बोलना, अहिंसा के साथ चलना, हिंसा का विरोध करना, अपिग्रह करना, कलह नहीं करना, अस्त्रीय किसी पे ज़्यादा प्रभावी न होना, किसी से ईर्ष्या न करना, ब्रह्मचर्य, शादी विवाह न करना। ये 5 टर्म थे। इसी 5 टर्म को हमने बताया। सत्य, हमेशा सही बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए। दूसरा कि अहिंसा, माने हिंसा पे नहीं रहना चाहिए, हिंसा के विरोध करना चाहिए। अपिग्रह, कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दुष्टपन नहीं करना चाहिए। अस्तेय, किसी के विरोध में काम नहीं करना चाहिए। नाच गाना नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, शादी विवाह नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के जीवनी और उपदेश का वर्णन करें। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इस प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए हम 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। महात्मा बुद्ध की जीवनी और उसके उपदेश का वर्णन करें। जिस तरीके से जैन धर्म के संस्थापक थे, उसी तरीके से महात्मा बुद्ध भी थे। लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे वह बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। वह बुद्ध धर्म को मानते थे, वह बुद्ध को अपना मानते थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी नामक जगह पर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर से रिपीट करा कि मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध के बारे में, जीवनी के बारे में बताया कि महात्मा बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म के संगति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से उपदेश भी दिया और वह एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। मैंने पहले ही बता दिया, अब मैं बता रहा हूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी शहर में हुआ था। लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन उनकी माता मर चुकी थी। उनकी माता क्या हुई? मर गई। जन्म देते ही उनकी माता मर गई। लेकिन उनका पालनहार जो उनको पाला पोसा, उसका नाम था प्रजापति गौतमी। मतलब रियली में ये हुआ कि महात्मा बुद्ध का जन्म जब हुआ तो उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उनकी मौसी ने उन्हें पालनहार किया, मतलब पाला और पोसा, जिस मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई। गौतम बुद्ध की शादी कितने साल की उम्र में हुई? तो 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उनकी पत्नी का नाम क्या होगा? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उस पत्नी के शरीर से एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम राहुल था। अब 29 साल के उम्र में यह महात्मा बुद्ध जो थे वह अपने परिवार को त्यागने का प्रयास किए। लेकिन जब वह अपने परिवार को त्यागने का
प्रवेश किए, अपने त्याग देना चाहते थे अपने परिवार को ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो अपने बड़े भाई से वह पूछे कि क्या मैं अपने परिवार को त्याग दूं? तो उनके बड़े भाई ने कहा नहीं, अभी 1 साल और गुजार लो अपने परिवार को, फिर आगे चल के तुम्हारी मर्जी त्याग देना। तो 1 सालों तक अपने परिवार के उलझन में वह फंसे रहे, लेकिन 30 साल होने के बाद वह अपने परिवार को त्याग करके वह दूसरे जगह चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। महात्मा बुद्ध अपने घर परिवार को वह मोह माया को छोड़ करके 30 वर्ष के उम्र में तथा वह काफ़ी अधिक तपस्या में लीन होने के कारण, वह आगे की तपस्या को प्राप्ति करने के कारण उस तपस्या में लीन हो गए। आगे चल के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, लेकिन काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह निरंतरन तपस्या में लीन रहते थे। कभी पहाड़ियों में, तो कभी वृक्ष, अशोक के वृक्ष के पार, कभी किसी और वृक्ष के पास, तो कभी कहीं और, मतलब 2-3 जगह उन्होंने तपस्या में लीन रहा। वह गया के निरंतरन नदी के किनारे जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस समय उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 483 बीसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। मतलब कुशीनगर एक जगह है, उसी जगह पे 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। लेकिन उन्होंने जाते जाते कई ऐसे सत्य की कथाएं भी कही। अब 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्यागने का प्रयत्न किया। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया। उसके बाद जब वह गांव तपस्या किए, 70 साल के उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 70 साल के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गांव, शहर, देश विदेश में घूम घूम करके अपने ज्ञान को बांटना शुरू किए, लोगों को बौद्ध धर्म में अपनाना शुरू किए। उनके पास इतनी उनके शिष्य हो गए थे, करीबन लाखों में उनके शिष्य थे। लगभग 30,000 से ज़्यादा उनके पास मठवासी थे, मतलब छोटे स्तर के गुरु थे जो बौद्ध धर्म को मनवाने के लिए जगह जगह जाते और बौद्ध धर्म को मनवाते थे। इस तरीके से बौद्ध धर्म की आगे की जीवनी अनेक कथाओं में, अनेक बुकों में लिखी गई है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन खास मुद्दा था ये चीज़, उनका जन्म, उनके पिता, माता, पत्नी, मौसी और उनका पुत्र और उनकी पत्नी, कितने साल की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया, कितने साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वह कहाँ कहाँ गए, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद आती है कि जब उनकी मृत्यु का साल था 483 ईसा पूर्व, जो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले जो लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान देते थे तो उनमें 5 स्तर, मतलब लगभग 5-7 स्तर ऐसे थे जिन्होंने लोगों को दे करके गया। जैसे दुख के कारण, हर इंसान जब दुख में आता है तो ईश्वर को याद करता है, सुख में ईश्वर को कुछ देर के लिए लोग भुला जाता है, क्योंकि सुख भोगने में इतना न विलीन हो जाता है कि दुख की वह गणना ही नहीं कर सकता। तो पहला था कि वह हमेशा दुख के कारण दुख का निदान उपाय करते थे। हमेशा सोचते थे कि किस तरीके से जब इंसान दुख में रहेगा तो जरूर ही दुख का निदान करने के लिए वह कोई ना कोई कर्म करेगा। तो जब इंसान कर्म करेगा तो जरूर ही वह अच्छा कार्य पर निर्भर होगा। तो उसके बाद कह रहा है तीसरा, दुख का निदान का उपाय। दुख के निदान के लिए महात्मा बुद्ध ने बहुत से कार्य और बहुत से मार्गदर्शन दिए, जैसे कि ज़्यादा लोभी ना होना। इनका भी कहना है कि ज़्यादा लोभी ना होना, गद्देदार बिछावन पे न सोना, ब्रह्मचार्य हो जाना, शादी विवाह न करना, काट मार न करना, हिंसा का कार्य न करना। वह अहिंसावादी थे, वह काट मार नहीं करते थे। इस तरीके से कई चीज़ों को इन्होंने भी महावीर स्वामी के तरह ही अपने उपलब्धियों को वर्णन किया, कई भागों में विभाजित भी किया। इन्होंने भी कहा है कि हमेशा मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए, किसी से भी कठोर आवाज़, मतलब हार्ड आवाज़, मतलब किसी भी तरीके का निर्दयी आवाज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, ईमानदारी के साथ कर्म करना चाहिए, शुद्ध विचार और शुभ विचार रखना चाहिए। किसी भी काम को ध्यान से करनी चाहिए ताकि उससे नुकसान आपको न हो। महात्मा गांधी ने लोगों को कल्याण के लिए काफ़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सारे धन संपत्ति को लोगों में बांट दिया और लोगों से भी कहा कि तुम अपनी धन संपत्ति उन गरीब लोगों को दो जो साक्ष्य रूप से काम करने लायक नहीं है। उन लोगों को भी दो जिससे वह अपने परिवार का अर्जन कर सके, परिवार का भरण पोषण कर सके। महात्मा बुद्ध का कहना था कि सिर्फ तुम उतना ही कमाओ जितने तुम अपने परिवार को पाल सकते हो, पोस सकते हो, न कि इतना कमाने के बावजूद तुम लोभी हो जाओ, इतना ना तुम्हें फैसिलिटी या इतना ना तुम्हें सुख मिल जाए कि तुम उसके लिए अग्रसर हो जाओ, लोभी हो जाओ और उसको और ज़्यादा कमाने के लिए तुम उसमें फंस जाओ। महात्मा बुद्ध इसका विरोध करते थे। इस तरीके से महात्मा बुद्ध का धीरे धीरे उनकी साल बीतते गई और कुशीनगर में उनकी मृत्यु भी हो गई 483 ईसा पूर्व में। अब आती है बारी नेक्स्ट प्रश्न की, अशोक महान की जीवनी तथा उसके उपलब्धियों का वर्णन करें। एक कथा सुना दे रहे हैं अशोक महान के। अशोक सम्राट जो थे वह बहुत बड़े प्रतापी राजा थे।
एक बार की बात है जब वह कलिंग दुर्ग के फाटक को खुलवाने के लिए कलिंग के मैदान में उतर गए हुए थे, लेकिन सालों साल तक घमासान युद्ध चला, लेकिन फिर भी दुर्ग का फाटक नहीं खुला। और वह दुर्ग की फाटक के पीछे कौन थी? तो पद्मावती थी। लेकिन दुर्ग का फाटक नहीं खुलने के कारण अशोक सम्राट घबरा गए कि कौन सा ऐसा राजा है कि आज तक सालों भर से युद्ध हो रही है लेकिन अभी तक दुर्ग का फाटक नहीं खुला। उन्होंने सेनापति को बुलाया और कहा कि मैं आज कल सुबह सूरज उगने के बाद मैं सेना का गठन मैं करूंगा और मैं वह देखना चाहता हूं कि दुर्ग का फाटक खुलता कैसे नहीं है, दुर्ग के पीछे किसकी सहारा है कि वह खुल नहीं रही है। सुबह देखा जाता है क्या कि सेनापति से पहले ही अशोक महाराज तैयार होकर के सेनाओं को संगठन को संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करने के कारण वह आगे आगे युद्ध में चल रहे हैं। जब देखा जाता है दुर्ग के किला के पास जब अशोक सम्राट पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि दुर्ग की किला उसी तरीके से जो शुरुआती दौर पे युद्ध हो रहा था उसी तरीके से अंतिम दौर पर भी युद्ध का किला वैसा ही गेट बंद है। लेकिन नरसंहार होने के कारण काफ़ी लाखों की संख्या में लोग मर चुके हुए थे, हजारों की संख्या में लोग मर चुके थे, लेकिन दुर्ग की फाटक नहीं खुली थी। तो अशोक सम्राट ने जब अपनी बिगुला फुकवाया तब अचानक पता चलता है क्या कि दुर्ग का फाटक धीरे धीरे खुलता है और उसमें से हिरांगनी निकलती है, मतलब पद्मावती निकलती है। वैसा भूषवासा जिस तरीके से एक सैनिक अपने वेशभूषा को रखे रहता है उस तरीके से वेशभूषा देख करके अशोक सम्राट अचंभित हो जाती है, कौन है जो इस तरीके का वेशभूषा लिए हमारे सामने खड़ी है। तब सेनापति कहते हैं कि महाराज यह कलिंग की महारानी की बेटी है जो इसका नाम पद्मावती है। यह इस साम्राज्य के राजा, राजकुमार और कई सेनापतियों की मृत्यु हो गई है, कई सेनापतियों को गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया है, पर यह फाटक नहीं खुल रहा था। लेकिन आज आपके सामने यह दुर्ग, ये पद्मावती फाटक खोली। जब पद्मावती जब सामने आती है अशोक सम्राट के तो बोलती है कि मैं उस इंसान की हत्या करना चाहता हूँ, मैं उस इंसान से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरे पति, मेरे पिता और भाई का और मेरे गाँव वासियों का, मेरे शहर वासियों का, मेरे सैनिकों का हत्या किया, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अशोक सम्राट ने अपनी गर्दन को झुका दिया और बोलता है क्या मैं ही वो आदमी हूँ जिन्होंने तुम्हारे पिता और भाई और तुम्हारे शहरवासियों की हत्या कराई। मैंने ही बलि के घाट चढ़ाया, मैंने ही युद्ध में झुकाया और मैंने ही युद्ध से उसे हराया। तब उन्हें कहती है तुम आओ मैदान में, मैं तुमसे सामना करना चाहता हूँ। लेकिन अशोक सम्राट इतना भी निर्दयी नहीं थे कि वह एक स्त्री पर वार करते। उन्होंने कहा मैं इतना भी कमज़ोर दिल का नहीं कि जो मैं स्त्रियों पे बल आजमाऊँ, मैं स्त्रियों पे शस्त्र नहीं उठा सकता। उन्होंने अपनी तलवार को ज़मीन पर फेंक दी और अपने पीछे घूम करके सारे सैनिकों को कहा कि तुम भी अपनी तलवार को फेंक दो, मैं कभी स्त्रियों पर अपनी अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पद्मावती ने कहा नहीं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ललकार रहा हूं। पद्मावती ने कहा कि मैं अशोक सम्राट से युद्ध करूंगी। अशोक सम्राट ने नकार दिया और कहा मैं स्त्रियों के ऊपर मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पद्मावती ने कही कि मैं भी एक वचन देता हूं कि मैं निहत्थों पर भी अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पद्मावती को अशोक सम्राट ने अपनी बहन बना लिया और अशोक सम्राट ने उसी समय प्रण ले लिया कि मैं कभी वध नहीं करूंगा, मैं कभी भी किसी साम्राज्य पर धावा नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी साम्राज्य से जीतने का प्रयत्न नहीं करूंगा। और अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना करके अपनी इस संगति को शुरू कर दिया और वो अपने साम्राज्य को छोड़ करके बौद्ध धर्म भिक्षुक बन गए और आगे भी वह बौद्ध धर्म को दूसरों को अपनाने के लिए यह प्रयत्न किया। वही यह अशोक सम्राट की महान की जीवनी है। अब हम पढ़ते हैं उनकी जीवनी और उपलब्धियां। तो मैंने अशोक की जीवनी के बारे में, अशोक की यह कथा के बारे में बताया। आइए जानते हैं अशोक क्या था। अशोक एक महान राजा था जो मौर्य वंश के। अशोक 269 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठा। उसके पिता का नाम बिंदुसार था। जब पिता की मृत्यु, मतलब अशोक 261 बीसी में कलिंग से लड़ाई लड़ा और वह पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी जो पद्मावती थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा बन चुका था। अशोक राजा बनने के बाद जब वह युद्ध किया
पद्मावती से। तो युद्ध करने के बाद जो वह साक्ष्य रूप से जब बाहर आया, युद्ध से खत्म करके जब वह बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद वह अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उस कार्य में थे जैसे जगह जगह अस्पताल का खुलवाना, जगह जगह पानी का व्यवस्था करना, जगह जगह नदी नाले बनवाना, जगह जगह कुएं खुदवाना। इस तरीके से वह बौद्ध धर्म में आने के बाद अपनी प्रजा को देखभाल करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। यहाँ तक कि वह भेष बदल करके प्रजा के तरह, आम जनता के तरह घूमता और लोगों की कठिनाइयों का वह अनुभव करता कि लोग किस कठिनाई से जूझ रहे हैं। उसके बाद उनके लिए वह चीज़ का उस चीज़ का समाधान करना जिससे लोगों की कठिनाई समाप्त हो। जब तक वह बौद्ध धर्म में नहीं आया तब तक यह कार्य नहीं कर रहा था। उस समय वह राजा के गद्दी पर बैठ करके राजा के तरह वह रहता था, लेकिन जब वह बौद्ध धर्म में आ गया तब लोगों और प्रजा के लिए वह सोचने और समझने लगा। वह हिंसात्मक कार्य हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना चुका था। वह हिंसा के विरोध हो गया और वह अहिंसावादी व्यक्ति हो गया। इस तरीके से इनकी अशोक महान की जीवनी और उपलब्धियां खत्म होती है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गुड बाय।